नमस्कार। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की एक बार फिर से सियासत में एंट्री हो गई है। पवन सिंह ने दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की, जिसके बाद कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि भोजपुरिया सुपरस्टार पवन सिंह अब कहां से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे या सिर्फ प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि पवन सिंह बड़े लंबे समय से वो चाहते हैं कि वो संसद में या फिर विधानसभा के सदस्य बन जाए। और पवन सिंह की जो महत्वाकांक्षा है सियासी रूप से, राजनीतिक रूप से, वो बहुत ज्यादा है। तो विधानसभा चुनाव तो उनके लिए एक छोटी बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो मिल रहा है वो लेने के लिए पवन सिंह आगे आए हुए होंगे। पवन सिंह, आपको मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, लेकिन बंगाल में टिकट दिया था, आसनसोल से, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव जीत कर आए। वहां से, क्योंकि वहां पर बिहारी वोटर ज्यादा है। लेकिन क्योंकि पवन सिंह के पुराने कुछ गाने उस वक्त वायरल हुए, टीएमसी ने उसको मुद्दा बनाया है कि ये महिला विरोधी गाने गाते हैं, बंगाल विरोधी गाना गाया है। इसलिए पवन सिंह ने फिर वहां से बीजेपी के कहने पे पवन सिंह ने वो टिकट वापस कर दिया, वो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन वो चुनाव तो लड़ना चाहते थे। मैंने आपको बताया कि पवन सिंह की जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज्यादा है। तो पवन सिंह ने फिर बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, वो भी निर्दलीय। वो बीजेपी या किसी के उनका समर्थन नहीं था, वो निर्दलीय चुनाव लड़े। और उनके सामने लड़ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, जो कि बिहार में काफी मजबूत नेता माने जाते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं ना। इनकी खुद की अपनी पार्टी है, लंबे समय से नीतीश कुमार के पार्टी में रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो ये दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ गए। और हुआ ये कि जो एनडीए का वोट था वो बट गया, क्योंकि राजपूत समाज से पवन सिंह आते हैं, और जिसके वजह से इंडिया अलायंस का उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहा। और पवन सिंह के चुनाव लड़ने से न सिर्फ काराकाट की लोकसभा क्षेत्र प्रभावित हुई, बल्कि बीजेपी उस क्षेत्र की 2 4 5 सीटें हार गई, जिससे इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्योंकि पवन सिंह एक फॉरवर्ड क्लास जाति से आते हैं, ठाकुर समुदाय से हैं, और उनकी वजह से बाकी बाकी जगहों के जो ठाकुर मतदाता थे वो भी इंडिया अलायंस के फॉरवर्ड क्लास के जो उम्मीदवार थे उनको वोट दे दिए, और जिससे बीजेपी बुरी तरीके से हार गई, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सबक है। इन दिनों प्रशांत किशोर जिस तरीके से धीरे धीरे एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को, सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, और भी कई बड़े बड़े नेताओं को जिस तरीके से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के खुलासे कर रहे हैं, तो बीजेपी इस चुनाव में अपना हर तरीके से कोशिश कर रही है। और इस चुनाव का पूरा जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले लिया है। तो गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव को पूरी तरीके से देख रहे हैं, पूरी नजर बनाए हुए हैं उस पर, और एक एक जातीय समीकरण बैठाने के लिए वो सभी प्रयास कर रहे हैं जो उनको करने चाहिए। तो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से एक ओबीसी वोटर भी खुश होगा, और ठाकुर जो वोटर जो बीजेपी के साथ हमेशा से लामबंद रहा है वो भी खुश होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जो वोट तोड़ने वाले हैं वो ज्यादातर फॉरवर्ड क्लास के ही वोट तोड़ने वाले हैं। एक बड़ा संदेश देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने पवन सिंह को पहले उपेंद्र कुशवाहा के घर भिजवाया। वो विनोद तावड़े जो कि बीजेपी के महासचिव हैं उनके साथ वो वहां पर गए। उसके बाद फिर वो अमित शाह से मुलाकात की, फिर पवन सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, और उपेंद्र कुशवाहा के तो पैर भी छुए, जिनके सामने ये लोकसभा चुनाव लड़े थे, और दोनों ने बयानबाजी की। और सियासत में आप जिस तरीके से कहानी होती है वो आप जानते हैं। तो पवन सिंह की एक तरीके से ये घर वापसी है, बीजेपी में वो दोबारा आ रहे हैं। पवन सिंह से जब मीडिया रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप बीजेपी में कब ज्वाइन करोगे, कब आप सदस्यता लोगे, क्या आपकी वापसी हो गई है, तो पवन सिंह ने कहा मैं कभी दूर गया ही नहीं था, मैं तो हमेशा से बीजेपी में ही हूँ। तो हालांकि जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया था अपनी पार्टी से। अब देखते हैं कि कब उनको वापस लिया जाता है। तो पवन सिंह की बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एंट्री हो गई है। वो लोकसभा चुनाव के बाद वापस अपनी दुनिया में, अपनी फिल्मी दुनिया में चले गए थे, लेकिन एक बार फिर पवन सिंह वापस आए हैं। अब देखना ये होगा कि पवन सिंह खुद विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, या फिर एक कार्यकर्ता के रूप में वो सिर्फ प्रचार प्रसार, एक स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हैं। क्योंकि जब विनोद तावड़े से ये पूछा गया तो विनोद तावड़े ने तो यही कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। तो पवन सिंह आगे क्या, कैसे आगे की उनकी क्या राह रहने वाली है, ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाए, क्योंकि अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
और पवन सिंह के बारे में आपको बता दूं, पवन सिंह फिल्मी जगत के व्यक्ति हैं, सियासी जगत के व्यक्ति नहीं हैं। तो पवन सिंह ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बहुत लंबे समय से वो काडर में रहे हैं। पवन सिंह के आने से जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो वोटर्स हैं उनके बीच में एक बड़ा चेहरा है, एक जातीय फैक्टर है उनका, तो उस वजह से उनके जो क्षेत्र है वहां पर फायदा हो सकता है। और पवन सिंह ने दिखाया भी था कि उनकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है बिहार में, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में पवन सिंह उतरे थे तो उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए थे, तो दूसरे नंबर पर पवन सिंह रहे थे। तो पवन सिंह खुद भी हार गए, एनडीए का भी उम्मीदवार हार गया, लेकिन अब पवन सिंह बीजेपी में फिर से एंट्री कर चुके हैं और पवन सिंह के आने से बिहार में एक अलग माहौल, एक अलग तरीके के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पवन सिंह के आने पर कई लोग कई तरीके की बातें कर रहे थे। फिलहाल कोई ठोस जानकारी नहीं है उनको लेकर कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो भी वो करेंगे बीजेपी के भीतर ही करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी उनको इस बार टिकट देती है या नहीं देती है। एक घटना जो हालिया घटना है जिसकी वजह से पवन सिंह काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गए थे, घटना ये थी कि उन्होंने एक स्टेज पर किसी लड़की को कहीं टच कर लिया था, जिसके बाद वो उस एक्टर, वो जो कलाकार थी, वो जाकर फिर वीडियो बनाई और पवन सिंह के बारे में काफी कुछ कहा था। वो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि पवन सिंह शायद खुद चुनाव न लड़े, उनकी वाइफ चुनाव लड़ सकती हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।